पोको स्टार अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा। अध्याय 3 एपिसोड 2। अलीबाबा की दोस्तों और दुश्मनों के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो सिर्फ तलवारों और तीरों से नहीं बल्कि दिमाग और चालाकियों से भी लड़नी थी। यह वो वक्त था जब अलीबाबा और उसके साथियों ने एक गुप्त भूल भुलैया में घुसने का फैसला किया जिसका राज उन्हें दुश्मनों के आखिरी ठिकाने तक ले जा सकता था। दुनिया भर के राजों से भरी उस भूल भुलैया में अलीबाबा का पहला कदम ही एक अजीब सा शोर लेकर आया। एक घटक मक्खी, एक छोटी सी लेकिन कुटिल और तेज, उसके कान के पास गुनगुनाई और फिर अचानक उसके कंधे पर बैठ गई। ये मक्खी कुछ ज्यादा ही समझदार लगती है, अलीबाबा ने सोचा। मैं झूठ नहीं बोलता, जो सुना है वही सच है, मक्खी ने कहा। तुम बोलती हो? अलीबाबा हैरान रह गया। मैं वह मक्खी हूँ जो तुम्हारी मदद भी कर सकती है और बर्बाद भी। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे इरादों पर है, मक्खी ने उत्तर दिया। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ के राज बताओ, अलीबाबा ने एक नजर घुमाकर कहा। उसके दोस्तों गुलनार और उमर ने इस नए अंजाम पर सिर्फ हैरानी भरी नजर डाली। मक्खी ने अलीबाबा की बात सुनते ही उस भूल भुलैया के एक भाग का संकेत दिया जहाँ ढूंढने से कुछ ऐसा मिल सकता था जो उनके मिशन को आगे ले जा सके। मुझे तुम्हारे इरादों में सच्चाई लगती है। जाओ, सामने वाले रास्ते से बाएं तरफ मुड़ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हर राज के पीछे एक कुर्बानी छुपी होती है। मक्खी बोलकर हवा में गायब हो गई। एक राज का दरवाजा। अलीबाबा और उसकी टीम ने मक्खी के बताए रास्ते का अनुकरण किया। रास्ता अंधेरों में घिरा हुआ था, लेकिन हर कदम के साथ एक अजीब सी रोशनी भी उनका पीछा कर रही थी। गुलनार ने कहा, अलीबाबा, मुझे लगता है कि यह रास्ता हमें किसी बड़े जाल की तरफ ले जा रहा है। अलीबाबा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई जाल भी है तो हम उसे निकालने का रास्ते ढूंढ लेंगे, बस अपने हौसले को बनाए रखो। उन्होंने एक पुराने लोहे के दरवाजे को देखा जिसमें एक अजीब सा नक्श बना हुआ था। उमर ने उस नक्श को देखते ही कहा, यह तो उस खजाने के नक्शे के जैसे है जो हमने गुप्त किताबों में देखा था। अलीबाबा ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो एक लकड़ी की बांसुरी लटकी हुई थी। गुलनार ने उसे उठाकर पूछा, क्या यह दरवाजा इस बांसुरी के सुर से खुलेगा? मक्खी की बात याद आई। हर राज के पीछे एक कुर्बानी छुपी होती है। अलीबाबा ने बांसुरी बजानी शुरू की और एक मधुर धुन अंधेरे में गूंजने लगी, लेकिन जैसे ही धुन पूरी हुई दरवाजा खुल गया और एक जबरदस्त तूफान जैसे हवा उनके ऊपर टूट पड़ी। रहस्य का चक्कर। दरवाजे के पीछे एक अजीब महल था जिसमें हर कोने में एक अजीब प्रकाश था, लेकिन सबसे रोमांचक बात यह थी कि एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक छोटा सा कागज चिपका था जिस पर लिखा था, जो इस संदूक को खोलेगा उसका दिल सच्चा होना चाहिए, वरना सिर्फ विनाश होगा। उमर ने घबराकर कहा, अलीबाबा, मुझे लगता है हमें पहले सोचना चाहिए। अलीबाबा ने कुछ देर सोचा और बोला, अगर हम सच और इंसाफ के रास्ते पर हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब अलीबाबा ने संदूक खोला तो एक तीर हवा में छूट गया, लेकिन तीर उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय दूसरे दरवाजे को खोल गया। दरवाजे के पीछे एक रोशनी भरा कमरा था जहां एक किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, लंबी सफर की शुरुआत यहीं से होती है। हर कदम एक नई कहानी बनाता है। एक नई शुरुआत। मक्खी फिर से आई और बोली, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है, लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है। आगे एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारे सब्र और दोस्ती की परीक्षा लेगी। तैयार रहो, अलीबाबा। और इस तरह अलीबाबा और उसकी टीम एक नए रोमांचक सफर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन क्या उनका हौसला और दोस्ती उन्हें आखिरी मंजिल तक ले जा पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। काय अलीबाबा उस कैसे साथी भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे? जाने के लिए सुनते रहिए ऑडियो बुक सीरीज पोको स्टार यूट्यूब चैनल पर। अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा, अध्याय 3।